देखिए, आज मैं देखता हूँ हर नौजवान लड़के लड़की को, उसके जिस्म की बनावट को, उसकी तंदुरुस्ती को, उसकी खूबसूरती को, उसके हुस्न जमाल को, उसके पहनावे ओढ़ावे, श्रृंगार सजावट को, खास करके अमीरों के घर के नौजवान लड़के लड़कियों की बात मैं करता हूँ, गरीबों की नहीं, भिखारियों की नहीं, अमीरों के, राजाओं के, नवाबों के घरों के, जिनके पास बेहिसाब बेशुमार दौलत, बेहिसाब बेशुमार खजीने, हर तरह की सहूलतें, हर तरह की ऐश आराम की साजो सामान मुहैया है। उनकी तकदीर में, उनकी किस्मत में, उनके नसीब में, उनकी जिंदगी में ये सब मौजूद है। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है, हद से ज्यादा खुशी की बात है, हद से ज्यादा खुशी की बात है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखी जाए, दूसरा पहलू देखा जाए, तो बड़ी दुख की बात है, बड़ी गम की बात है, बड़ी दुख की बात है, बड़ी गम की बात है कि दूसरे पहलू में, दूसरी तरफ में जो जिंदगी है, जो जीवन है, जो लाइफ है, वो बहुत बहुत भयानक है, खतरनाक है। मरने के बाद ये सब कुछ नहीं है, मौत के बाद ये सब कुछ नहीं है। जो कुछ है जीते जी जिंदगी में है, जीते जी जीवन में है, लाइफ में है, और मरने के बाद कुछ भी नहीं है, कोई भी साथ नहीं है, कुछ भी पास नहीं है। सिकंदर के पास भी कुछ नहीं थी, मरने के बाद कोई नहीं था। मरने के बाद उसकी बीवी, उसकी माँ उसके साथ नहीं थे, उसके पास नहीं थे। उसके खजीने, उसके सल्तनत, उसके अफवाज उसके पास, उसके साथ नहीं थे। दोनों हाथ खाली थी। उसने खुद वसीयत कर दिया कि सारे खजीने को रास्ते पर बिछा देना और मोरे दोनों हाथ खाली करके बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को समझ में आए कि जिसकी मुट्ठी में पूरी दुनिया थी, इतने सारे खजीने थे, आज उसकी मिट्टी खाली है, आज उसके हाथ खाली है। आने वाले नस्लों को सबक मिलेगा, आने वाले नस्लों को सबक मिलेगी। तो सद्दात के पास भी जन्नत थी, फिरौन के पास भी ताजो तख्त लालो जवाहर थी, अब्राहा, नमरूद, कारून के पास बेशुमार बेहिसाब खजीने थे। और ये लोग मारे गए, ये लोग मर गए। ये सब शहंशाह थे, राजा थे, खुद को खुदा मनवाए थे। कहीं पानी बरसाए थे, कहीं सूरज निकलाए थे, कहीं बादल हटाए थे। अपनी जादुई शक्ति से, जादुई ताकत से लोगों को अपने आगे झुकाए थे। मगर आज इनकी नामो निशान नहीं है। इतिहास के पन्नों में, तारीख के पन्नों में इनके किस्से कहानियां पढ़ाई जाती है बस। आज ढूंढेंगे खोजेंगे तो कहीं कोई सिकंदर, कहीं कोई फिरौन, नमरूद, कारून, रावण, कंस, अब्राहा नहीं है। किस्से कहानियों में, तवारीखी किताबों में, ऐतिहासिक पुस्तकों में इनके नाम, इनकी दास्तान लिखी गई है। तो जब इनको कुछ नहीं मिला मरने के बाद, तो फिर किसको क्या मिलेगा मरने के बाद, और किसको क्या मिला है मरने के बाद? इन्हीं राजाओं में से एक राजा गौतम बुद्ध भी थे। उनके पास भी सब कुछ थी जैसे इन लोगों के पास था। हूर परी की जैसी खूबसूरत बीवी, खूबसूरत बच्ची,
देवी देवता के जैसे, भगवान के जैसे माँ बाप, और रियाया परिवार के जैसे थे। और हीरे जवाहरात सोने चांदी की कमी नहीं थी। मखमल पे बिस्तर थी, मखमल की कालीन थी, हीरे जवाहरात से जड़े हुए पोशाक थे, लिबास से। तो ये भी सभी राजाओं की तरह राज करके मर गए होते, जैसे फिरौन मरा, नमरूद मरा, कारून मरा, सद्दाद मरा, अब्राहम मरा, सिकंदर मरा। ऐसे ही बुद्ध भी मर जाते। आज बुद्ध को पूजने वाले कोई नहीं होते, आज बुद्ध की परस्तिश करने वाले कोई नहीं होते। आज बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती है, बुद्ध की प्रतिमा की पूजा होती है। तो वो भी तो राजा थे, वो भी तो शहंशाह थे, मगर सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में, ईश्वर की तलाश में निकल गए। और ईश्वर की खोज, सत्य की तलाश में इतने खो गए, इतने खो गए, इतने खो गए कि खुद ही ईश्वर हो गए, खुद ही सत्य हो गए। तो बुद्ध एक बहुत बड़ा मिसाल है, बुद्ध एक बहुत बड़ा मिसाल है। इसलिए मैं इसका मिसाल बार बार देता हूं, मेरी वीडियो में सुनिएगा, हमेशा बुद्ध का मिसाल देता हूं। तो अगर बुद्ध भी ऐशआराम की जिंदगी जीकर मरे होते तो आज उनकी कोई पूजा नहीं होती, उनके मुजस्मे, उनकी मूर्तियां भगवान बनकर मंदिर में बैठी नहीं होती। सभी राजाओं की तरह इनकी भी किस्से, कहानियां, दास्तान इतिहास में, तवारीख में पढ़ाई जाती, स्कूल, मदरसा, पाठशालाओं में पढ़ाई जाती, मगर इनकी पूजा नहीं की जाती, इनको भगवान नहीं मानी जाती। मगर बुद्ध सत्य की खोज में, ईश्वर की तलाश में निकल गए और सत्य को, ईश्वर को पाए। तो सही थे, वो सही थे। लेकिन जो नौजवान लड़के लड़कियां ऐशआराम की जिंदगी में, मौज मस्ती की जिंदगी में अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ, पूरी जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, वो समझ नहीं ये सब कुछ हकीकत है, यही सब कुछ सच है। अगर यही सब कुछ सच होती, यही सब कुछ हकीकत होती, तो बुद्ध बेवकूफ थे जो सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में, हकीकत की तलाश में निकल गए थे। तो बुद्ध को तो समझ में आ गई कि ये सब माया है, झूठ है, भ्रम है, धोखा है, तब आसानी से छोड़कर निकल गए। तो जो मालूम किए तब ना, रिसर्च किए, खोज किए तब ना मालूम हुआ कि ये सब झूठ है, माया है। नहीं तो माँ बाप, बीवी बच्चे, इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये भी माया है, माँ बाप भी माया है, बीवी बच्चे भी माया है, क्योंकि माँ बाप ईश्वर नहीं है, बीवी बच्चे ईश्वर नहीं है, माँ बाप सत्य नहीं है, बीवी बच्चे सत्य नहीं है। इसलिए माँ बाप को भी छोड़कर, त्याग कर आसानी से निकल कर चले गए ईश्वर की खोज में, खुदा की तलाश में। तो पहले ये झूठ को, माया को समझे, माँ बाप को, बीवी बच्चों को समझे, धन दौलत को, राजपाट को समझे, और समझे कि ये सब झूठ है, माया है, धोखा है, भ्रम है, ईश्वर नहीं है, सत्य नहीं है, तो आसानी से छोड़ दिए। आप भी किसी पत्थर को भगवान समझकर पूछते हैं, अगर समझ लेंगे कि पत्थर है तो आप उसको छोड़ देंगे। किसी पत्थर को हीरा समझकर जान से लगाएं, कलेज से लगाएं, अगर समझ लेंगे कि पत्थर है तो उसे छोड़ देंगे। ऐसे ही बुद्ध समझ गए तो छोड़ दिए, आप भी समझ लेंगे तो छोड़ देंगे और सत्य की खोज में, ईश्वर की तलाश में निकल जाएंगे। जैसे बुद्ध निकले ऐसे आप भी निकल जाएंगे और आप भी बुद्ध की तरह सत्य को, ईश्वर को पाएंगे और बुद्ध की तरह सत्य, ईश्वर, भगवान, खुदा खुद हो जाएंगे। और ये सब वीडियो बनाकर छोड़ने की मकसद यही है, क्योंकि बुद्ध बूढ़ेपन में, बुढ़ौती में, आखिरी में सब कुछ नहीं छोड़े थे, सब कुछ नहीं त्यागे थे। वो भी 20 साल की उम्र में ही शादी हुई, एक बच्ची हुई और घर से निकल गए और पूरी जवानी, पूरी जिंदगी ईश्वर की खोज में, ईश्वर की तलाश में लगा दिए और अंत में वही ईश्वर निकले, वही खुदा निकले। तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो दुनिया को बुद्ध भगवान नहीं मिलता, दुनिया को बुद्ध के शकल में भगवान नहीं मिलता और बुद्ध को भी भगवान नहीं मिलता। तो बुद्ध को तो मिल गया मगर दुनिया को नहीं मिला। ये नहीं कि दुनिया को बुद्ध भगवान के शकल में मिल गए, भगवान बुद्ध के शकल में मिल गए,
नहीं 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 नहीं, जैसे बुद्ध को भगवान मिला वैसे दुनिया को भगवान नहीं मिला। जैसे बुद्ध ने भगवान को पाया वैसे दुनिया ने भगवान को नहीं पाया। क्यों? कि बुद्ध ने सब कुछ त्याग कर भगवान की खोज किया, ईश्वर के सत्य की तलाश किया। अब कोई बुद्ध को भगवान मानकर बैठ जाए कि हमें तो भगवान मिल गया क्योंकि बुद्ध भगवान है, तो ये भ्रम है, ये धोखा है। अगर कोई समझे कि हमें तो भगवान मिल गया, राम की मूर्ति को पकड़ कर बैठ जाए, कृष्ण की मूर्ति को पकड़ कर बैठ जाए, जैसे मीरा थी कृष्ण की मूर्ति को पकड़ कर बैठी थी, तुलसीदास थे जो राम की मूर्ति को पकड़ कर बैठे थे, तो मूर्ति को पकड़ कर बैठने से, उसकी पूजा, उसकी सजदा करने से भगवान नहीं हुआ, उसे छोड़ देनी पड़ेगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस काली की मूर्ति को पकड़ कर बैठे थे, वो समझते थे काली भगवान ने, काली की मूर्ति भगवान ने। जब तोतापुरी आए तो बताए कि माया है या तुम माया को भगवान समझते हो, इसे मारो, इसे काटो अपने हाथों से, अपने हाथ से तलवार उठाओ, ऐसे मारो। ये जब तक रहेगी तब तक तुम भ्रम में रहोगे, माया में रहोगे, यही तुम्हें अंधा बनाकर बैठ रखी है, इसी से तुम अंधा बने हो। तो रामकृष्ण परमहंस को अपनी माता काली को काटना पड़ा, अपनी माता काली को मारना पड़ा, क्योंकि माया थी, ईश्वर नहीं थी, सत्य नहीं थी। तब उनको ईश्वर और सत्य दिखाई देने लगा, आलो 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 ले जाने लगा। तो इसी तरह से हर इंसान भ्रम को ब्रह्म समझकर, झूठ को सच समझकर, माया को ईश्वर समझकर बैठा है। और नौजवानों को, नौजवान लड़के लड़कियों को क्या इल्म होगी? अगर बुढ़ापे में इल्म होगी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। जब तक जवानी में इल्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे। तो नौजवान लड़के लड़कियों को सत्य की खोज करनी चाहिए, ईश्वर की तलाश करनी चाहिए। जो कुछ मिला है उसे भोगे, उसे छोड़े नहीं, उसे त्यागे नहीं, उसके भोगते भोगते में, उसके इस्तेमाल करते करते में उसे समझे, उसे जाने और उसे समझ कर जानकर छोड़ दे, और फिर ईश्वर की खोज, सत्य की तलाश में निकल जाए और जीते जी जिंदगी में पाए जाए, जीते जी जिंदगी में ईश्वर हो जाए, सत्य हो जाए, ईश्वर को सत्य को पा जाए। तो ये मेरी बात हर नौजवान लड़के लड़की के लिए है, चाहे वो किसी मजहब, किसी धर्म के हो, किसी मुल्क, किसी समाज की हो, किसी वर्ग, किसी तबके की हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मगर खास करके अमीर लड़के लड़कियों के लिए तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद अगर उनको खुदा नहीं मिला और वो खुदा को नहीं पाए तो बहुत बड़ा धोखा उनको होगा। गरीबों को खुदा नहीं मिला कोई बात नहीं, भिखारियों को खुदा नहीं मिला कोई बात नहीं है। अरे अंधों ने सूरज को नहीं देखा उससे कोई बात नहीं है, लेकिन आंख वाले अगर सूरज को नहीं देखे, बहरे ने किसी गीत को नहीं सुना कोई बात नहीं है, लेकिन कान वाले अगर किसी गीत को नहीं सुने, ऐसे ही अमीर धनवान पैसे वाले अगर खुदा को नहीं पाए, ये बहुत बड़ा धोखा होगा उनके साथ, बहुत अफसोस होगी। ये नहीं कि चलो धन दौलत पाया, ऐसा राम मौज मस्ती किए, चलो खुदा नहीं मिला कोई बात नहीं, नहीं, बहुत तकलीफ होगी। खुदा नहीं मिला, बहुत तकलीफ होगी, खुदा नहीं मिला। तो देखिए गर्मी बहुत है, घर के खिड़की दरवाजे बंद करके, और तबीयत भी मेरी खराब है, इसी में मैं बोल देता हूँ। और जल्दी जल्दी इसी तरह से बोलने की वजह है, पसीना पसीना हो गया हूँ। अभी खाना खाया हूँ, खाना खाने के बाद गर्मी लगती है, पसीना हो जाती है। अब मैं तो कितनी वीडियो बना चुका हूँ, सारी वीडियो सुनने के काबिल है, समझने के लायक है, उस पर अमल करने की जरूरत है। तो देखिए मैं अमीर लड़के लड़कियों को ज़्यादातर जोर देकर कहूँगा कि जो तुम्हें ऐसा राम मौज मस्ती की ज़िंदगी मिली है, इसे तुम समझो, इसे तुम जानो, ये हकीकत नहीं, ये सच नहीं, और तुम इसे त्याग कर, इसे छोड़कर सत्य की खोज, ईश्वर की तलाश में निकल जाओ, और तुम्हें मिलेगा, सब कुछ मिला है, जैसे वैसे खुदा भी मिलेगा, जैसे बुद्ध को सब कुछ मिला था और भगवान भी मिला, ऐसे ही अमीरों को सब कुछ मिला है,
ऐसे ही भगवान भी मिलेगा, क्योंकि उनको सब कुछ मिला है। और अगर वो सब कुछ पाने के बाद भगवान को नहीं पाते तो गलत हो जाते हैं। ऐसा मौज मस्ती करने के बाद अगर भगवान को नहीं पाते तो गलत हो जाते हैं।